Hello guys, welcome back to Acme Plus tutorial. The starting point of all achievement is desire. I am MD सहबाज। ये सेशन खास तौर से हेल्पफुल रहेगा सीटेड एस्पिरेंट्स के लिए और उन लोगों के लिए जो किसी भी स्टेट के टेट में अपेयर करने जाने वाले हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत जरूरी है और अगर टीचर है तो आपके ऊपर लाजमी है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं वृद्धि एवं विकास और उर्दू में नशोनुमा। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहले हम लोग देखते हैं ग्रोथ किसको कहते हैं। ग्रोथ यानी वृद्धि। वृद्धि एक ऐसा परिवर्तन है जो एक निश्चित समय के बाद रुक जाता है। एक ऐसा परिवर्तन जिसको हम नाप सकते हो, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे आपके हाइट, ठीक है, इसको हम नाप सकते हैं। ये एक मैच्योरिटी के बाद ये रुक जाता है। तो ग्रोथ का कुछ पॉइंट है। नंबर 1, ग्रोथ इज ए क्वांटिटेटिव। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ को हम नाप सकते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपकी हाइट। नंबर 2, ग्रोथ रिफर्स टू फिजिकल एस्पेक्ट्स ओनली, यानी ग्रोथ जो है वो आपके शारीरिक यानी जिस्म से ताल्लुक रखता है। नंबर 3, ग्रोथ स्टॉप्स एट सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ, यानी ग्रोथ जो है वो आपके लाइफ के सर्टेन पीरियड के एक वक्त के बाद आकर रुक जाता है, उसके बाद वो बढ़ता नहीं है। नंबर 4, ग्रोथ कैन बी मेजर्ड। ग्रोथ को नापा जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं डेवलपमेंट के बारे में, यानी विकास। डेवलपमेंट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। डेवलपमेंट जो है वो जिंदगी भर होते रहता है विकास, ठीक है। इसको यूं कहे तो आपके उम्र से लेकर टुम तक, यानी माँ के पेट से लेकर कब्र तक, जिसको हिंदी में गर्भ से लेकर कब्र तक। डेवलपमेंट इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इन नेचर। नंबर 2, डेवलपमेंट रिफर्स टू ऑल एस्पेक्ट्स सच एज फिजिकल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, इमोशनल एंड सोशल। ग्रोथ जो है वो आपका सिर्फ फिजिकल जो ग्रोथ हो रहा है उससे बस ताल्लुक रखता है, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो आपका फिजिकल हो या कॉग्निटिव हो या फिर लैंग्वेज हो या फिर सोशल हो या इमोशनल हो, ये सारे चीज से ताल्लुक रखता है आपका क्या? डेवलपमेंट। नंबर 3, डेवलपमेंट कैन ओनली बी असेस्ड, यानी डेवलपमेंट को क्या कहता है? हम एसेस कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप देखेंगे अपना फेसबुक वाला जब आपको दिखाएगा कि आप 10 साल पहले ऐसा पोस्ट करते थे, या तो आपको देख के कितना अजीब सा लगता है कि भाई कुछ भी किया करते थे पहले, ठीक है। तो आपका मैच्योरिटी आता है धीरे धीरे कि भाई उस 10 साल पहले हम क्या थिंकिंग रखते थे, ठीक है, आज हम क्या थिंकिंग रखते हैं। नंबर 4, डेवलपमेंट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, यानी डेवलपमेंट जो है वो आपका जिंदगी भर चलता रहता है, माँ के पेट से लेकर कब्र तक। अब हम लोग देखते हैं स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी विकास के चरण। ये जो प्रिंसिपल, ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स है। क्यों? क्योंकि अगर भारत का बच्चा हो उस पर ये लागू होता है, अगर इंग्लैंड का बच्चा हो उस पर भी ये लागू होता है, ठीक है। इसी स्टेज से बच्चा गुजरता है। नंबर 1, प्रीनेटल, जो कि 40 वीक्स के करीब रहता है, यानी 9 महीना 10 दिन। नंबर 2, इन्फेंसी, जो कि 0 to 2 ईयर्स रहता है। नंबर 3, चाइल्डहुड, जो 3 से लेकर 12 वर्ष तक रहता है। चाइल्डहुड के अंदर 2 सब कैटेगरी है। एक है अर्ली चाइल्डहुड, जो कि 2 से लेकर 6 वर्ष तक रहता है, और नंबर 2 है लेटर चाइल्डहुड, जो कि 7 से लेकर 11 वर्ष तक रहता है। नंबर 4, एडोलेसेंस, जो कि 12 साल से लेकर 18 साल तक, यानी 18 वर्ष तक रहता है। नंबर 1, प्री नेटल, इसके बारे में देखते हैं इस स्टेज में क्या होता है। यानी बेसिकली आपकी शुरुआत जो होती है वो माँ के पेट से होती है। इसमें 2 प्रिंसिपल लग जाते हैं डेवलपमेंट के, एक है सेफालोकॉडल और दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल, यानी पहले आपका सर डेवलप करता है उसके बाद आपका पैर तक जाता है। नंबर 2, इन्फेंसी, जो कि 0 to 2 ईयर्स तक रहता है, जिसको हिंदी में कहते हैं शिशुअवस्था। इसमें क्या होता है? इसमें बच्चा अपने सेंसेस के द्वारा सीखता है, बबलिंग करना शुरू करता है, यानी पूरा अल्फाज तो नहीं बोल पाता, वो सुन सुन के तोड़ मड़ोड़ के व्हाट्सअप बोलता है, छोटा छोटा व्हाट्सअप। हल्का हल्का चलने सीखता है और ऑब्जर्व बहुत ज्यादा करता है, हर चीज को ऑब्जर्व बहुत ज्यादा वो करना शुरू कर देता है। और जन्म के बाद जो सबसे तेज रैपिड ग्रोथ होता है वो इसी इन्फेंसी में होता है। सीटेट में इसमें कई बार इसमें सवाल पूछा गया और बहुत सारे टेट में कि जन्म के बाद, ठीक है, सबसे तेज कौन से पीरियड में ग्रोथ होता है बच्चे का, तो ये इन्फेंसी ही है। नंबर 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाइल्डहुड। इससे तो एग्जाम में भर भर के सवाल आते हैं, जो कि 2 से लेकर 6 वर्ष तक रहता है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे बच्चा लैंग्वेज सीखता है बहुत रैपिडली, बहुत रैपिड उसका ग्रोथ होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत रैपिडली होता है।
लैंग्वेज के लिए ये एज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसको प्ले एज भी कहते हैं। और इसमें क्या करता है, बच्चा घर वालों की बात सुनता है, जो भी बोला जाता है घर में उसको बच्चा फौरन कैच करता है और उसको बोलने की कोशिश करता है। इसको प्ले एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बच्चा खुद से खेलना सीखता है। वो माँ के द्वारा, बाप के द्वारा, भाई बहन के साथ वो खेलना सीखता है इसमें। और इसमें आजकल के माँ बाप लोग एक बड़ा कारनामा करते हैं कि मोबाइल उसको देकर छोड़ देते हैं, ताकि मेरा भी जान छूटे, बच्चा भी अपना बिजी रह जाए। तो ऐसे आप कुछ नहीं कर रहे, आप बस बच्चा का बर्बाद ही कर रहे हैं आप बच्चा को। क्योंकि बच्चा को जब आप मोबाइल का आदत 2 से लेकर 6 वर्ष के बीच में अगर आप डाल देते हैं, फिर उसके बाद वो आदत छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने तो ऐसा ऐसा भी देखा है कि मतलब बच्चा जब तक मोबाइल नहीं देखे तो खाना नहीं खाता है, ठीक है, ऐसा ऐसा भी केसेस आता है। तो इसलिए ये जो 2 से लेकर 6 वर्ष तक जो बच्चा का जो एज है, इसमें आप उसका विकास करने का कोशिश करें अच्छे तरीके से, ना कि मोबाइल के जरिए से। सब स्टेज नंबर 2, लेटर चाइल्डहुड, ये 7 से लेकर 11 वर्ष तक रहता है। 90% साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि ये वर्ष जो जाता है बच्चा का, यानी 7 से 11, ये चाइल्ड की आने वाली, बच्चे की यानी आने वाली जिंदगी में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। यानी अगर आप एज ए टीचर है तो आप उसको बेहतर एजुकेशन दें, और अगर आप माँ बाप है, पेरेंट्स है, तो आप उसको बेहतर इन्वायरमेंट दें। इसको गैंग एज भी कहते हैं। यानी गैंग एज कोई बुरा शब्द नहीं है, गैंग एज यानी वो ग्रुप में रहना वो पसंद करता है। और इसको स्कूल एज भी कहते हैं। नंबर 4, एडोलेसेंस, जो कि 12 से लेकर 18 वर्ष तक रहता है। बेसिकली ये एक ट्रांजिशनल पीरियड है जो कि चाइल्डहुड से लेकर एडल्टहुड तक जाता है, ठीक है। तो ये ट्रांजिशनल पीरियड है, ना तो आप पूरी तरह से बच्चे हैं, ना ही आप पूरी तरीके से एडल्ट बन चुके, ये ट्रांजिशनल पीरियड है। ये पीरियड आपको बनाने या बिगाड़ने में बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। स्टैनली हॉल एक साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने एक किताब लिखी है एडोलेसेंस के ऊपर। उसमें उन्होंने एक सेंटेंस लिखा है, एडोलेसेंस इज द एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम। यानी एडोलेसेंस जो है ये एक तनाव एवं तूफान का एज है। यानी इस एज में बच्चे के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, फिजिकल, हार्मोनल, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ये एक ऐसा पीरियड है, या तो आपको पूरी तरीके से एक अच्छा इंसान बना के निकालेगा या फिर एकदम ही गधा बना के निकालेगा। ये एक ऐसा पीरियड है जहां अगर आप गलत आदत डाल लिए तो फिर उसके बाद उसको छोड़ना जिंदगी भर के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन हमारा पसंद आया होगा, और अगर आपको किसी भी प्रकार का सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।